सिय्योन सुनकर आनंदित हुआ और यहोवा की बेटियां मग्न हुई, हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ। बुधवार 12 अप्रैल 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 24 और उसका 17वां वाक्य। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। आपका दिन आशीषित हो। चेले इसलिए उदास थे क्योंकि उन्होंने अब तक प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं किया था। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, वे उदास थे। ये वह समय की बात है जब दो चेले यरूशलेम से इमाउस की ओर जा रहे थे। वे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने वहां की सारी घटनाएं देखी हुई थी और वे जानते थे कि वह मसीहा है। उनकी अपेक्षा बहुत भिन्न थी। वे सही से सोच नहीं पा रहे थे। वे विचलित थे और वे इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे। जब यीशु मसीह उनके साथ साथ चलने लगे और उनसे पूछ रहे थे कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं, वे वहां खड़े हुए। वे दुखी थे और वे सारी आशा खो चुके थे उस मसीहा में जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। और वे इसलिए उदास थे क्योंकि जिस व्यक्ति से वे बात कर रहे थे वे इस बात के बारे में नहीं जानता था और वे इस बात को जानते थे कि वहां प्रत्येक व्यक्ति को ये बात मालूम थी। वे इसलिए भी उदास थे क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में पहचाना नहीं था। मित्रों, हमारी भी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम व्याकुल होते हैं और हम प्रभु को पहचान नहीं पाते जो हमारे साथ साथ चलता है, और हम दुखी रहते हैं। हम दुखी होते हैं जब हम प्रभु के बारे में नहीं जानते कि जो क्रूस पर चढ़ाया गया है वो हमारे साथ है। वे हमसे बातचीत करता है और हमारे साथ साथ चलता है और हमें वो सारी बातें समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी चेले इस बात को सुन चुके थे दूसरे चेलों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा कि यीशु का शरीर वहां पर नहीं है, और जैसे यीशु मसीह ने पहले कहा था वैसे यीशु पुनर्जीवित हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने यकीन नहीं किया क्योंकि उस वक्त इस बात पर विश्वास करना उनके लिए कठिन था। मित्रों, जब हम परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास करते हैं और उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हैं, हम उदास नहीं होंगे परंतु आनंद मनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जिसने मौत पर विजय प्राप्त की है वे हमेशा के लिए जीवित है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु की सामर्थ से ज्यादा सामर्थी और कोई नहीं। हम आनंद मनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी सामर्थ प्रत्येक सामर्थ से अधिक है। तो इसलिए हम दुखी ना रहें लेकिन आनंद मनाएं क्योंकि वह राज्य करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि तू राज्य करता है और सब कुछ को नियंत्रण में रखता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।